हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। मैं आपको दोस्त नेहा सिंह हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज की ये वीडियो की कुछ झलकियाँ हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो मैं कहाँ पर क्या और क्यों करने वाली हूँ ये समझ में आएगा आपको जब आप देखेंगे फुल वीडियो को। वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी टिप ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिया एक नॉर्मल सा डिब्बा जिसमें मैं रखती हूँ जो भी ग्रॉसरी होती है वो। अब सभी के पास में एयर टाइट कंटेनर नहीं होते हैं, इस तरीके के नॉर्मल से कंटेनर्स भी होते हैं। अब इसमें जब भी हम बरसात में कोई भी चीज़ रख देते हैं, खासकर दाल है, चावल है या चना है, मूंग है, मसूर है, मतलब जो भी चीज़ें हम अनाज रख देते हैं ना, तो इनमें एयर जाता रहता है जिसकी वजह से नमी आती है और नमी आने की वजह से ये ख़राब हो जाता है। बहुत सारे लोग इस तरीके से पॉलीथीन में ही रख करके रख देते हैं, फिर भी ये ख़राब हो जाता है। तो अब रखने का तरीका चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए मैंने किस तरीके से पॉलीथीन को इस तरीके से चढ़ाया है, लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको रखते हैं तब भी इसमें एयर जाएगा और आपकी चीज़ें नमी पकड़ेंगी और वो ख़राब हो जाएगा। तो चलिए इस नॉर्मल से डिब्बे को हम बनाते हैं एयर टाइट कंटेनर। कैसे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ले लिया है एक रबर बैंड जो थोड़ा सा बड़ा वाला होता है, उसको लेना है। इस तरीके से इसको चढ़ा देना है आपको चारों तरफ से, जो ऊपर वाली लाइन होती है उस पर। पॉलीथीन को इस तरीके से इस पर चढ़ा के रखना है और पॉलीथीन के ऊपर आपको इस रबर बैंड को चढ़ाना है। अगर आप पॉलीथीन नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर 2 इलास्टिक का, मतलब जो रबर बैंड है उसका इस्तेमाल करिए। अब इस डिब्बे के ढक्कन को आप बंद करेंगे ना, तो आप देखेंगे बिल्कुल एयर टाइट डिब्बे जैसे बंद होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये वर्क करेगा और इसमें रखी हुई कोई भी चीज़ खराब नहीं होगी। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत ही कमाल का है। एक बार आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। बहुत सारे लोगों की ये छोटी सी प्रॉब्लम ज़रूर दूर हो गई होगी, क्योंकि सभी के पास में एयर टाइट कंटेनर नहीं होते हैं, वो इस तरीके के नॉर्मल से कंटेनर को रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब इस तरीके की जो मेडिसिन होती है ना, ये बिल्कुल देखने में एक जैसी लगती हैं। अब जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं तो उनका चश्मा अगर है पास में तब तो उन्हें दिखाई पड़ गया, पता चला उन्होंने एक मेडिसिन ली है और पलट कर वो भूल गए, फिर से उसी मेडिसिन को ले ली है। अक्सर ये चीज़ होती है और सभी के साथ में होती है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या आप अनपढ़ हैं। मैं भी ये गलती करती थी। देखिए एक में कम दवा है और एक में ज़्यादा है। अक्सर क्या होता है ना, हमने उठाया, पी लिया और उसके बाद में हमने रखा, हम भूल गए कि कौन सा उठाया था। तो इस तरीके की प्रॉब्लम अगर वो आपके साथ में भी होती है ना, तो छोटी सी टिप है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने अपने प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है नेल पेंट, कोई सा ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। एक जो आपकी शीशी है उस पर आप इस तरीके से निशान लगा दीजिए, इसको सूखने दीजिए और उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी दूर। अब आप एक दवाई को लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि दूसरे पे निशान है, या आपने जो निशान वाली दवा ली है तो दूसरे वाले पे निशान नहीं है। तो इस तरीके से आप दोनों दवाइयों को इस्तेमाल कर पाएंगे और आँख बंद करके कर पाएंगे। किसी बच्चे से भी मंगाएंगे तो उन्हें पता होगा कि कौन सी दवा हमें कब लेनी है और कौन सी दवा हमने ले ली है। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी है टिप ज़रूर देखने में, लेकिन बहुत ही यूजफुल है। अक्सर बहुत लोग इस गलती को करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग इस तरीके से किसी भी डिब्बे में रील, बटन और तमाम सारी चीज़ें रख देते हैं, जिससे ये सारे एक दूसरे में हौच पौच हो जाता है। अब इसमें किसी चीज़ को आपको निकालना है ना, तो सारे डिब्बे को आप उलझेंगे, उसके बाद में उस चीज़ को निकालेंगे। अक्सर ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। फिर मुझे मिला एक बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़, जिसे मैंने कई दिनों से, मतलब कई महीनों से यूं ही बेकार फेंक रखा था। जैसे कि ये हमारी मसालदानी होती है। अब इसको जब हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं ना, तो पता चलता है कि ये बस इधर उधर पड़ी रहती है या फिर हम फेंक देते हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से धुल लिया है और उसके बाद में अब मैं इसमें अपने सारे रील्स, बटन, सुई, धागे, सब चीज़ें अच्छी तरीके से अरेंज करके रख पाऊँगी और जब मुझे नीड होगी तो आसानी से मिल भी जाएंगी। देखिए कितने सारे धागे उलझे हुए हैं। जब आप सही से रील को रख देंगे तो धागे भी नहीं उलझेंगे
और बढ़िया तरीके से रखे भी रहेंगे। तो मैं आपको देखिए रिजल्ट सामने लाइव दिखा रही हूँ कि इस डिब्बे में रखने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर आपके घर में ना इस तरीके का कोई भी डिब्बा हो जो मल्टीपल हो, मतलब तमाम सारे उसमें बने हुए हों खाने, तो आप इस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सुई धागे ही रखें, इसमें आप अपनी लिपस्टिक रख सकते हैं, अपनी नेल पेंट रख सकते हैं, अपने छोटे छोटे से जो ज्वेलरी होते हैं जैसे आपकी ईयरिंग्स हो गई, रिंग्स हो गई, तमाम सारी चीज़ें होती आप इस डिब्बे में ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं। बहुत अच्छी तरीके से रखा रहेगा और जब आपको नीड होगी तो देखिए कम जगह में ढेर सारी चीज़ें रख जाएंगी। बस मेरा कहने का मतलब ये है, और हर सामान आपका बढ़िया से ऑर्गेनाइज रहेगा। मैंने तो यहाँ पर रील का डिब्बा इस तरीके से बना लिया है, बस यहाँ पे सुई नहीं आएगी, मतलब जो कैंची हमारी ये नहीं आएगी। अगर आप इसको खुला रखेंगे तो कैंची भी आ जाएगी, अगर नहीं रखेंगे तो फिर ये ढक्कन आपका बंद नहीं होगा। लेकिन आप कैंची को निकाल देंगे तो ढक्कन आसानी से बंद हो जाएगा और आपका इस तरीके से इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपको जब भी नीड होगी ना तो आप इसको खोलेंगे, उठाएंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे आप आसानी से निकाल पाएंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़। तो उम्मीद करते हैं ये जो छोटा सा जुगाड़ू आइडिया था वो आपके साथ में मैंने शेयर किया है। अब आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगी ये आप पे डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं ये टिप आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगी, और अगर आपके पास में इस तरीके का कोई डिब्बा है तो आप उसका सही से इस्तेमाल कर पाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जब भी हम ना रूम में आते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं ना, तो एक प्रॉब्लम होती है कि जो कर्टन्स होते हैं ना उन पर बार बार झाड़ू लगता है, पोछा लगता है, जिससे जो नीचे वाला एरिया होता है ना कर्टन का वो गंदा हो जाता है। हम भले ही 2 दिन पहले ही कर्टन को धुल करके रखे हो, लेकिन ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको लेना है यहाँ पर इस तरीके से हैंगर, और जब आप झाड़ू पोछा करने जा रहे हो तो इसको इस तरीके से डालिए और उसके बाद में जो रॉड होती है ना उसी पर इसको हैंग कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको हैंग करके दिखा देती हूँ। तो बहुत ही आसान सा ये तरीका है। इस तरीके से देखिए, अब मैंने दोनों कर्टन को देखिए इस तरीके से हैंग कर दिया है। अब नीचे सरफेस बिल्कुल खुला हुआ है, साफ़ है। अब आप आराम से वहाँ पर झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए और सूख जाने दीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये देखिए सूख जाने देंगे। उसके बाद में जब ये सूख जाएगा तो फिर हम उठाएंगे और देखिए कितनी आसानी से आप झाड़ू लगा सकते हो। ना तो ये है कि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है या क्या प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाएगा। अब सारा काम जब आपका निपट गया, आपका पोछा सूख गया, तो फिर से इस तरीके से कर्टन को उतार दीजिए और छोड़ दीजिए। अब इससे आपका कर्टन काफ़ी दिनों तक साफ़ रहेगा, बार बार आपको धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका सरफेस जो है वो भी अच्छी तरीके से क्लीन होगा। या फिर आप इसको टाई करना चाहते हैं तो आप इसको टाई करके भी रख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से टाई करके रखा हुआ है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है हमारा कैसरोल को लेकर के। अक्सर हम लोग कैसरोल में सब्जी, चावल, रोटी सब चीज़ें रखते हैं। अगर हमें ज़रूरत होती है कि हम काफ़ी देर तक इसको गर्म रखें तो एक छोटी सी टिप है। यहाँ पर आपको लेना है गर्म खूब खौलता हुआ पानी, कैसरोल में इस तरीके से डाल देना है और इस तरीके से आपको हिलाना है, जिससे इसकी गर्माहट जो है अच्छी तरीके से जो अंदर थर्माकोल है ना वहाँ तक चली जाए और जो स्टील है अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। ये नहीं है कि इसको गर्म करके बस इसमें ऐसे डालना, नहीं 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 भाई, ऐसे नहीं डालना। आप इसमें चावल रख रहे हो या कुछ भी रख रहे हो, अब पानी को पलट देना है और उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से पोंछ देना है। अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई बैड स्मेल आ रही होगी तो वो भी गायब हो जाएगी, बिल्कुल स्मेल फ्री हो जाएगा ये। और इसमें आप रखेंगे कोई भी चीज़ तो अगर आपका वो 4 घंटे गर्म रहता है तो यहाँ पर आप 8 से 10 घंटे गर्म रख पाएंगे। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, इसको आप भी ट्राई करके देखिएगा। ये अच्छी तरीके से गर्म है, बस अब आप इसमें रख दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। अगर आप चाहती हैं कि ये 8 घंटे कम से कम गर्म रहे तो ये टिप अपना करके ज़रूर देखिएगा। चाहे वो रोटी हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे चावल हो, दाल हो, जो भी चीज़ आप रखती हैं आप उसको इसमें रख करके देखिए, बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ताज़ा रहेगा, एकदम गर्म रहेगा। जब भी मुझे इस तरीके से मतलब ज़्यादा देर तक के लिए कोई चीज़ गर्म रखनी होती है तो मैं यही टिप ट्राई करती हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में मैं आपको शेयर कर रही हूँ 2 बहुत ही कमाल के टिप जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, क्योंकि आजकल ना
बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं और हम लोग इस तरीके की अगरबत्ती का इस्तेमाल भी करते हैं, चाहे वो खुशबू वाली अगरबत्ती हो या इस तरीके की मच्छर वाली अगरबत्ती हो। मैं यहाँ खुशबू वाली अगरबत्ती की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं जलाती हूँ इसलिए नहीं करती, मैं यहाँ पर मच्छर वाली लगाने जा रही हूँ। अब हम लोग इसको जब लगा देते हैं ना, तो पहली बात, इसको लगाने के लिए कोई भी स्टैंड नहीं होता है। हम लोग इसको कहीं इधर कहीं उधर कहीं कुछ में यूज करते हैं, लगाते हैं। तो इस तरीके की नेल पेंट की शीशियाँ अक्सर हमारे घर में खाली हो जाती हैं और पड़ी रहती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल जाम हो गई है और इसमें कुछ भी नहीं बचा, सब सूख गया है। तो अब हम इस नेल पेंट की शीशी का इस्तेमाल करेंगे इसके स्टैंड के रूप में। अब इसको आपको इधर उधर रखना ले जाना भी आसान है और कहीं पर भी आप रखेंगे तो ये अच्छी तरीके से रखा भी रहेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया सा स्टैंड बन करके रेडी हो गया है। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात आती है कि आजकल चलता है पंखा। जैसे पंखा चलता है, जो इसकी ऐश है वो उड़ती है और चारों तरफ फैलती है आसपास पूरे में। तो अगर इस प्रॉब्लम से आप बचना चाहते हैं, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर तमाम सारी गिरी है, तो इस तरीके से फैलती है, गंदा होता है। तो इससे बचने का एक बहुत ही कमाल का आइडिया मेरे पास है, जो मैं अक्सर शेयर भी आपसे कर चुकी हूँ और मैं इस्तेमाल भी करती हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए किस तरीके से, जैसे आप छुएंगे वैसे ये गिरेगी या फिर जब फ़ैन चलेगा तब ये गिरेगी। तो क्या करना है आपको, जिससे कि ये गंदगी ना फैलाए, तो आपको ले लेना है इस तरीके से कोई चौड़े मुंह का बाउल और उसमें डाल देना है पानी। अब अगरबत्ती को आप इस तरीके से रख दीजिए और बस अब कितनी भी तेज़ हवा चले, पंखा चले, कूलर चले, कुछ भी चले, यहाँ से आपकी जितनी भी ऐश गिरेगी वो सारी की सारी पानी में गिरेगी और इधर उधर नहीं फैलेगी। तो ये मेरा बहुत ही कमाल का नुस्खा है, मैंने इसको ट्राई किया हुआ है, आप भी ट्राई करके देखिएगा। और किसने इसको ट्राई किया हुआ है ये भी ज़रूर बताइएगा। हाँ फ्रेंड, चलिए आपसे एक रिक्वेस्ट कर देते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो यहाँ तक का अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और जब कमेंट करिएगा तो कमेंट को जब आप स्किप करेंगे तो वहाँ पर मिलता है आपको हाई बटन, तो उसको ज़रूर एक बार टच करिएगा, जिससे मुझे मिलेगा ढेर सारे नंबर और उससे मिलेगा ढेर सारा मोटिवेशन। अब इस तरीके के किचन टॉल्स अक्सर हमारे घर में ढेर सारे रखे होते हैं और हम लोग इसमें कभी कोई बर्तन पोंछते हैं, कभी हाथ पोंछते हैं, कभी किसी कुछ हर चीज़ अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनको रखने का कोई भी प्रॉपर हमारे पास जगह नहीं होती है। तो हमें करना क्या है, इस तरीके के जो हमारे स्वीट के डिब्बे होते हैं ना, ये बहुत ही कमाल के होते हैं और इसमें हम अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो मैं अपने सारे किचन टॉल्स जितने भी मैं यूज करती हूँ उनको मैं इस तरीके से धुल करके, सुखा करके अच्छी तरीके से, और उसके बाद में बंद करके इस तरीके से रख देती हूँ। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से दिखाई भी पड़ता है कि हमारे किचन टॉल्स कहाँ रखे हुए हैं और ये ना तो इसमें धूल मिट्टी पड़ती है, ना ये इधर उधर बिखरे रहते हैं। तो आप भी इस टिप को ट्राई करिएगा, कमाल की टिप है और काफ़ी यूजफुल है। और फ्रेंड, हाँ, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव, शहर, देश से, मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और हम आपको दिल से धन्यवाद बोल पाएंगे। तो है ना कमाल वाला आइडिया, उम्मीद करते हैं आपको पसंद जरूर आया होगा। चलिए वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की टिप में आपको कौन सी टिप पसंद आई मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।